सबसे पहले अजमेर की बड़ी खबर आपको देंगे। अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटी, तेज बहाव से कई मकानों को नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बोराज तालाब पाल टूटने के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर तेज बहाव के साथ पानी की निकासी यहां से हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। अजमेर का बोराज तालाब जिसकी पाल टूटते ही किस तरह से पूरे इलाके में पानी फैल जाता है, उसकी ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर एक गहरा गड्ढा बन चुका है, एक पूरा रास्ता बन चुका है। अशोक संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए इस वक्त शायद आप मौके पर मौजूद है, दिखाइए जरा किस तरह से ये पाल टूटी थी। जी बिल्कुल, बोराज जो तालाब है उसकी पाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है न्यूज़ 18 पर जो है दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वो पाल थी जो 40 फीट की बताई जा रही थी। आप देखेंगे एक दीवार है 20 फीट की और उसके अंदर जो गहरा जो है गड्ढा जो तालाब है वो यहाँ पर मौजूद था। यहाँ से जो है पानी का रिसाव हुआ था और रिसाव होने के बाद पूरा जो पानी है करीब 40 फीट ऊपर था और 2 जो है बीघा के अंदर ये पानी जो फैला हुआ था और तेज गति के चलते जो है ये जो पानी है वो जो है शहर की ओर गया, स्वास्तिक नगर की ओर गया। ये जो बहाव क्षेत्र है, इसी जो है बहाव क्षेत्र से ये पानी निकलते हुए स्वास्तिक नगर, रावत नगर और अलग अलग कॉलोनी में पहुंचा था और उसके कारण बड़ी संख्या में जो लोगों को नुकसान हुआ है वो यहाँ पर जो है लोग परेशान हो रहे थे। तो अब जो है ये पूरा तालाब है वो खाली हो चुका है, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सबसे पहले जो है हम दिखा रहे हैं। आपको आगे जाके दिखाएंगे। अभी भी जो है पानी से जो है पानी यहाँ से निकल रहा है, हालांकि पानी बहुत कम हो चुका है क्योंकि कल रात से ही जो है इसकी निकासी जारी है। आप देखेंगे कितनी बड़ी जो दीवारें थी उसको तोड़ते हुए ये जो पानी है वो यहाँ से निकला है। बड़े बड़े पेड़ हैं जो करीब 20 फीट के पेड़ हैं, उनको भी यहाँ पर जो है उनके भरोसे ही ये जो है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है उसने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कभी भी पाल जो है वो टूट सकती है और इससे काफी नुकसान जो है जनता को हो सकता है। तो अब जो है देर रात को पाल टूटने के बाद काफी नुकसान जो है सभी को झेलना पड़ा। आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ के हालात जब ये टूटी होगी, जब बने होंगे, करीब 20 फीट का जो गेज है वो सीधा यहाँ से टूटता हुआ और जो है अजमेर शहर के जो स्वास्तिक नगर कॉलोनी और अलग अलग कॉलोनी है वहां पर पहुंचा था। तो अब जो है अब यहाँ के सुधार कार्य की जो है शुरुआत हो गई है। टाटा पावर की टीम है वो पहुंच रही है क्योंकि आप ऊपर देखते जो लाइन है वो यहाँ से गुजर रही है, उसको बंद किया गया है क्योंकि कभी भी ये जो पेड़ के कारण ये टूट सकती है और आवाजाही है जो बिजली की व्यवस्था है वो भी ठप हो सकती है। तो क्षेत्रवासी भी जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, टाटा पावर की टीम भी यहाँ पर है। किस तरह के काम है वो यहाँ पर जो है लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जो त्रासदी जो कहेंगे एक तरीके से 20 फीट की जो पानी की एक लहर है वो सीधी शहर की ओर गई थी और इसके कारण काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर उठाना पड़ा। यहाँ पर जो टाटा पावर की टीम आई है उनसे बातचीत करते हैं, क्या सूचना आपको मिली थी और अब किस तरह का काम जो है वो चल रहा है? सर यहाँ पे पेड़ गिर गया था लाइन पे, तो उस चक्कर से अपनी क्या लाइन पूरी ट्रिप पड़ी है जी। दोनों तार चिपके पड़े हैं तो इस चक्कर से ट्रिप मार रही है बार बार। तो अपन ने ये लाइन रात को ही, कल शाम को ही बंद कर दिया था। तो इस चक्कर से अपन ने बैकफिट मतलब दूसरे सोर्स से अपन ने सप्लाई चालू करी थी। फिर रात को फिर पता चला अपने यहाँ पे पानी बह गया है, उस चक्कर में हमने वहाँ की लाइन पूरी ट्रिप मार रखी है, मतलब बंद कर रखी है। यही है। कितने क्षेत्रों की लाइटें बंद हुई? क्षेत्र तो होंगे कम से कम 60 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं अभी जी। ये है। तो एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, 7 ट्रांसफार्मर जो हैं वो बंद पड़े हैं, जिसके कारण जो है लोगों की बिजली जो है वो गुल पड़ी है। आसपास के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, किसान जो हैं वो भी यहाँ पर खेती करते हैं, लेकिन तेज बहाव के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी। क्या भाई साहब यहीं रहते हैं आप? क्या स्थिति बनी थी जब ये देखी, क्योंकि ये पाल बहुत पुरानी नजर आ रही है? बहुत खतरनाक, ये पहले ही सोच लेते तो वो तो होते हैं। कितनी बड़ी पाल थी, कब से थी? ये तो हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं देखा, वो पेमल चल रही थी इसमें और क्या जी।
केवल नरेगा का काम जो है वो किया जाता था, लेकिन लगातार बारिश के बाद ये स्थिति बनी कि जो पाल है वो एक बार फिर आपको दूर से हम दिखाना चाहेंगे। एक करीब 20 फीट का जो एक दीवार है उसके ऊपर जो है मिट्टी का डीला था और उस मिट्टी के से जो लगातार रिसाव हो रहा था उसके कारण जो है ये स्थिति बनी थी और उसी के चलते जो है ये पानी की पाल टूटी है। एक बार फिर आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा और बताऊंगा ये जो माताजी की जो पहाड़ी है वो उस पहाड़ी का तमाम जो पानी है वो इस पाल में आता था और यहाँ से जो है वांडी नदी में उतरता था, लेकिन ये लगातार बारिश के बाद पूरी पाल जो है भर गई थी। 40 फीट का जो गेज है वो इसका पूरा भर गया था और लगातार जो इसमें पानी की आवक हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय जो प्रशासन है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जब रिसाव तेज होने लगा तो कल जो है स्थानीय प्रशासन ने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम भेजी थी और उसके बाद तब इनको पता पड़ा कि ये हालात जो है और बेकाबू हो गए और इसको रोकना मुश्किल होगा। तो ऐसे में अब जब नहीं रोक पाए तो ये वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी संख्या में जो पत्थर और जो कंक्रीट है, मिट्टी है, वो लोगों के घरों में पहुंच गई और काफी नुकसान जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ है। बोराज कॉलोनी, बोराज के पास जो है रावत कॉलोनी है, स्वास्थ्य नगर है, भारत नगर है, सभी जो इलाके हैं वहां पर यह स्थिति बनी थी। हमने कल की मिल रही थी, यहाँ पे एक बड़ा कुआं, जहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा जो कुआं था वो कुआं भी अब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो पैंदे में बैठ गया है। जो सारा जो यहाँ का जो मलबा था वो बहता हुआ जो है जो क्षेत्र में जो कॉलोनी है रावत नगर और इसके अलावा जो स्वास्थ्य नगर है वहां पर पहुंचा है। तो एक बड़ा हादसा जो है एक तरीके से कहेंगे ये स्थानीय लापरवाही जो है उसके कारण हुआ है। अगर इसको पहले से ही देख लेते तो इस तरह की जो है घटना नहीं होती। तो आप देखेंगे, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं लगातार, ये वो बहाव क्षेत्र है जो आम जनता ने नहीं देखा है अभी तक और न्यूज 18 उनको दिखा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से एक बार बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। आप यहीं रहते तो पूछते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये बहाव क्षेत्र आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेड़ हैं वो बड़े बड़े पेड़ जो हैं यहाँ पर लपटे हुए नजर आ रहे हैं और कितना तेज गति से पानी से गया होगा और क्या हालात उस समय बने होंगे जब ये पानी जो है क्षेत्र में पहुंचा होगा। यहाँ के लोग हैं, इनसे बातचीत करते, स्थिति थी और क्या जो पूरे पेड़ वेड़ और सबको बहा कर ले गया। हाँ भाई साहब, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये कुआं था यहाँ पे और बड़ी मेड़ थी, यहाँ सारी खेती होती थी, ये सारे खेत थे बढ़िया, सारे के सारे बिगड़ गए, सारी स्थिति खराब। बाहर जो इसके अलावा जो क्षेत्र में पानी गया है उसके क्या स्थिति होगी? उसकी स्थिति ये है, नीचे स्वास्थ्य नगर में काफी लोगों के नुकसान हुआ है, घर के घर मतलब इधर से पानी घुसा उधर निकल गया, पोला हो गया, बिल्कुल बहुत हालत खराब हो स्वास्थ्य में। यहाँ पे कोई देखने आया था उस समय क्या स्थिति बनी थी क्या नहीं बनी? उस समय मैं उपस्थित नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं। पहले की कोई स्थिति, कोई शिकायत की हो पानी में निकासी को लेकर? पहले गांव में एक दो जनों ने शिकायत की थी लेकिन सुनाई नहीं दी, बताया नहीं कि ये प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये हुआ है। आप क्या देख के आए? पानी है उसमें? अभी भी लगभग 20 से 25 फीट पानी है जो कि उसकी तालाब की प्रॉपर गहराई है, लेकिन जो रिक्स का जो पानी था, जो रिक्स वाला, वो तो निकल चुका है अभी प्रेजेंट में और अब भी पानी कंटिन्यू रिसाव करता जा रहा है। लेकिन जो नीचे के घरों की मैं हालत देख के आया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उधर, बहुत ज्यादा, यानी दीवारें पूरी गिर गई। जो बेचारे गरीब लोग थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से प्लॉट लेके और मकान बनाए, तो सारा का सारा जो मकान था वो ढह गए, बिल्कुल आरंपार हो गया। जैसे सर ने बताया था, अभी उस तरीके से बहुत बुरी स्थिति है। तो केवल आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, पाल को टूटने के बाद ये एक बार फिर जो है पाल एक बार यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी का जो पानी है वो इस पाल के माध्यम से आता था और इसी पाल के जरिए जो है ये बहता हुआ इस मार्ग से होते हुए आप जो देखेंगे ये तस्वीर है, ये स्वास्थ्य नगर जाता है और इसके अलावा जो रावत नगर है वहां पर जाता है। तो एक बड़ी जो है घटना यहाँ पर घटी थी। आप देखेंगे कितना बड़े बड़े पत्थर जो आप देखते हैं किस तरह से अगर बड़ी जो त्रासदी होती है उस दौरान जो इतने बड़े बड़े पत्थर जो बहते हुए नजर आते हैं, उसी प्रकार से जो है ये बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर आए हैं। और अब ग्रामीणों को जैसे सूचना मिल रही है कि यहाँ पर जो है स्थिति जो है अब सामान्य होने लगी है क्योंकि पानी जो है वो पूरा निकलने लग गया है, तो लोग भी यहाँ पर लगातार पहुंचने लगे हैं और स्थानीय जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर जो है अब देखरेख के लिए पहुंचेगा। न्यूज 18 की टीम ने पहले भी यहाँ पर आगाह किया था, कल भी सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची थी और उन्होंने बताया था कि यहाँ से रिसाव शुरू हो गया है और उसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन पहुंचा था। आज एक बार फिर न्यूज 18 की टीम वहीं पहुंची है जहां से ये रिसाव के बाद जो हालात बने हैं वहां पर टीम पहुंची है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्थानीय प्रशासन जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अभी भी पानी जो है लगातार निकल रहा है,
अब जो है वो टीम हालांकि स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही है, जनता से मुलाकात कर रही है, उनसे जान रही है उनकी पीड़ा क्या है और अब जो है वो मांग जो है उनकी जो है वो कब तक पूरी हो सकती है। और स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ इनका घर है और क्या स्थिति। बहुत तो देखिए, जिस जगह से तबाही आई थी, न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त वहीं पर पहुंची है और मंजर देखकर यही लगता है कि आफत बड़ी थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा घर प्रभावित हुए, पूरा इलाका जलमग्न हो गया, लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। आज आंखों में आंसू हैं। सब कुछ रेखा वसीटा। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ये वही तस्वीरें हैं, ये पूरा इलाका जो कल पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। घरों को छोड़कर लोगों ने दूसरी जगह पर जाकर शरण ली है और एक तरफ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से ये तबाही आई थी। आज भले ही पानी शांत हो गया है, लेकिन इस आफत ने कई लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। लोगों के घर डूब चुके थे, घर टूट चुके हैं, गाड़ियां आप देखिए किस तरह से इस सैलाब में बहती चली गई और टूटकर चकनाचूर हो गई। लंबे समय की मेहनत एक झटके में टूट गई है। लोगों की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि लोन लेकर घर बनाया गया था, लोन लेकर बिजनेस चला रहे थे, लेकिन इस आफत ने सब कुछ, सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया है। जाहिर तौर पर गाड़ी कमाई का जब इस तरह से विनाश होता है तो आंखों में आंसू ही नजर आते हैं और यही आज नजर भी आ रहा है। जब न्यूज़ 18 की टीम लोगों के बीच पहुंची तो रो रो कर लोगों का बुरा हाल है और तबाही कहां से आई थी, कैसे आई थी, उसके बारे में भी न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाई है। देखिए, अजमेर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। बोराज तालाब की पाल टूटने का ही ये मामला है। प्रशासन मौके पर पहुंचा है, हालात का जायजा लिया गया है, समझाइश के बाद खुलवाया गया है जाम। राहत और मुआवजे का भरोसा यहां पर दिया गया है क्योंकि लोगों के द्वारा जाम लगा दिया गया था और कहा गया था कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचना है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, बोराज तालाब की पाल टूटने से जो नुकसान हुआ है, जिन घरों को पूरी तरह से नुकसान का सामना करना पड़ा है, उन घरों के लोग सड़कों पर पहुंच गए थे और यहां पर राहत और मुआवजे की जब बात कही गई, जब भरोसा दिया गया प्रशासन के द्वारा, तब जाकर इस जाम को खुलवाया गया। नहीं तो एक लंबी वाहनों की कतार यहां पर लग गई थी। दोनों ओर से लंबी वाहनों की कतारें यहां पर देखने को मिली थी। पूरी तरह से कुछ पल के लिए यहां पर सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही थी क्योंकि इन इलाकों के लोग सड़कों पर पहुंच चुके थे, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं की मौजूदगी थी। महिलाओं का साफ कहना था कि मेहनत के बाद इन घरों को बनाया गया था, लेकिन एक आई इस आफत ने उनका सब कुछ उजाड़ दिया है। भारी नुकसान हुआ है। खाने पीने के सामान पूरी तरह से इस पानी में बह चुके हैं। कपड़े लत्ते, कागजात, सब कुछ बह गया है। बिजनेस ठप पड़ गया है, खाने के लाले पड़ गए हैं। इस तरह के आरोप यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाए गए थे और उनका ये कहना था कि पहले से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था। एक झटके में लोग आए और कहा कि घरों से निकलिए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचिए। कई फीट तक इन घरों में पानी भर चुका था। हालांकि आज पानी तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी गलियों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। भारी नुकसान इन घरों को हुआ है। खैर